कि अगला वजीर आजम कौन होगा और पंजाब में अगला सीएम कौन होगा या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या डील ऑफर होगी। हनीमून पीरियड तरह ये 3-1 साल का गुजर जाता है हमारे यहाँ, तो लिहाजा वो 3-1 साल 2.5 साल क्या खान साहब अडयाला जेल रह लेंगे। जो आने वाली गवर्नमेंट है वो PDM 2 होगी। मियाँ साहब इस तरह की गवर्नमेंट लेने के मूड में नहीं है। कोशिश की जा रही है कि मरियम बीवी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया जाए। पुलिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों ने गुस्सा निकाला, रिपोर्टिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर PTI के कारकुनों का हमला। ये पुलिस के ऊपर हमला नहीं है, पुलिस ज्यादती कर रही है। डेफिनेटली लोग रिटेलिएशन करेंगे और ये गुस्सा अभी ये 2 दिन बाद मजीद भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में फ्यूचर का जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और पंजाब में अगला CM कौन होगा या होगी। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं आइंदा 2 से 3 रोज़ में मजीद बढ़ेंगी। कोई 2 रोज़ रह गए इलेक्शन में, तो अब PTI को क्या खदशा है और PTI की आखिरी उम्मीद क्या थी इस इलेक्शन के हवाले से, अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या डील ऑफर होगी और चेयरमैन PTI फिर क्या वो डील एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिलहाल जो है वो विन विन पोजीशन में दिखाई दे रही है। भरपूर कैंपेन चल रही है, हर तरफ मोबालाइज नज़र आ रहे हैं, उनके वोटर भी उनके सपोर्टर भी। और मियाँ साहब जो है वो भी जलसे कर रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। आज भी उन्होंने मरी में एक जलसा किया, बड़ा जलसा था और तनकीद की पिछली हुकूमत पर। मरीम नवाज भी वहाँ पर थी। लेकिन साथ साथ अब ये देख रहे हैं कि मियाँ साहब ऑल दो कैंपेन रन कर रहे हैं और लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो बैक पर अभी डिसाइड होना बाकी हैं या डिसाइड होने के करीब पहुंच चुकी हैं, उसमें यह है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मियाँ साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनको ज़रा मेजोरिटी मिले, ज़रा हैवी मैंडेट के साथ वो आए, या 1999 के टाइम जब उनका 2/3 मेजोरिटी थी, ज़रा कोई वो वाली सीन बन जाए। लेकिन वो वाला सीन बन नहीं पा रहा। जो आने वाली गवर्नमेंट है वो PDM 2 होगी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करना पड़ेगा, उसमें मौलाना भी शामिल होंगे। ऑल दो MQ में भी इत्तेहाद में आ चुकी है, बाप पार्टी जो है इत्तेहाद में आ चुकी है, ANP जो है वो भी सूबाई सतह पर नून लीग के साथ मिलकर चीज़ें कर रही है। मौलाना ने भी ऑलरेडी जो है चीज़ें मिलकर जो है की जा रही हैं। काफ लीग भी तकरीबन साथ हमें दिखाई दे रही है, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान भी साथ है। तो ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जमातों को मिलाकर अगला वज़ीर आज़म बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को इतनी सिंपल मेजोरिटी हो कि वो इजीली PM बना ले। वही बिसाकिया होगी जिस तरह इमरान खान के पास बिसाकिया थी, MQM थी, बाप पार्टी थी, चौधरी बरादरान थे, फिर 5-10 सीटों पे जिस तरह पंजाब की वजारत आला भी देनी पड़ी। तो इसी तरह का अगला पॉलिटिकल हमें जो है सिनारियो बनता हो, पिक्चर जो है इस टाइम दिखाई दे रही है, जिस पर नवाज शरीफ साहब जो थोड़े कह लें कि ऑफेंड हैं। और ऐसी सूरत हाल में जिस तरह बहुत से तजिया निगार कामरान खान साहब भी कह रहे हैं, मुनीर फारूक साहब ने भी कुछ दिन पहले इस पर बात की, तो मियाँ साहब इस तरह की गवर्नमेंट लेने के मूड में नहीं हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का ही मतंजन मिलना है तो मैं उसका हिस्सा ना बनूँ, मैं बैठ के उस गवर्नमेंट को चला लूँ और जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हो, शहबाज शरीफ साहब एक अच्छी ऑप्शन है। ऑल दो एक कोशिश की जा रही है कि मरियम बीवी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया जाए, लेकिन वो किसी सूरत पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि नताइज बड़े अहम होंगे। कोई बात नहीं कि जिसको आपने पंजाब में रखना है उसको पंजाब से जितवा देंगे, जिसको मरकज़ में रखना है वो मरकज़ से जीत जाएगा, मतलब MNA बनेगा तो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। MPA कोई सीट जीत गया तो वो जाकर जो है पंजाब की वज़ारत आला के लिए अहल हो सकता है। जिस आपने देखा 2018 इलेक्शन में शाह महमूद साहब बासानी अपनी सीट जीत गए, लेकिन जो PP 217 मुल्तान के एक सूबाई हल्का था जिसके ऊपर वो प्रिटेंड कर रहे थे कि CM पंजाब हैं, उसी से स्पेशल ब्रांच के 8-10 गार्ड भी उनको मिल गए थे और वो हल्के भी लोगों को बता रहे थे कि जी अगला वज़ीर आला मैं हूँ, लेकिन वो MP की सीट ही हार गए थे। सलमान नीम एक नौजवान जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे सीट हार गए थे। अभी भी यही लग रहा है कि ये जो 8 फरवरी को शाम को नताइज आएंगे उससे चीज़ें डिसाइड होंगी कि अगर किसी ने ज़िद की या किसी ने ये कोशिश की कि नहीं जी मैं तो PM ही बनना है, मैं PM तो थले कैंडिडेट ही कोई नहीं, और किसी को कहा गया कि आप CM पंजाब बन जाए और उसने कहा नहीं नहीं जी मैं तो PM, बस मेरे तो हाथ में लकीर है इस टाइम PM की, तो वो लकीर जो इस तरह मिटेगी कि वो अपनी सीट ही भाईजान या बाजी जो भी होंगे वो हार जाएंगे, वो सीट नहीं जीत पाएंगे। और जो उनको अगर तो पहले सेटलमेंट होगी, जिस तरह पहले हम देख रहे थे कि अलीम खान साहब पंजाब में विन विन पोजीशन में थे कि जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत से जो हमायत याफ्ता लोग बनते वो जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो जाते। और जहांगीर तरीन साहब की कोशिशों से जो 2018 में देखा कि खान साहब और बुज़दार पंजाब में CM बने थे, इस बार वही जहाज़ उड़ाकर अलीम खान पंजाब के CM के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। लेकिन अभी
उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। मरियम बीबी के लिए राय हमवार हुई हैं, हालात साजगार हुए हैं। अभी हमने लाहौर में भी लोगों से बात की तो वहाँ पर भी जो मुस्लिम लीग नून का वोटर था वो कह रहे थे जी अलीम खान का हमने सपना पूरा करना है। तो मैंने कहा, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा शायद वो सीएम पंजाब वाला सपना होगा, सीएम पंजाब बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, सीएम पंजाब नहीं, वो एमएनए बनेंगे पहली बार। वो बहुत सी कोशिश उन्होंने की है ऑलरेडी, हर बार इलेक्शन हार जाते हैं, आज तक एमएनए नहीं बने वो। तो हम उनको एमएनए बनवाएंगे, तो लिहाजा एमएनए बनवा के उनको वफाक में भेज रहे हैं। वफाक में आएंगे कोई मिनिस्टर बन जाएंगे। तो पंजाब क्लियर रखा हुआ है कि अगर मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शायद शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब के सीएम हो सकते हैं। लेकिन अगर तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो डेफिनेटली पंजाब में जो है मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब की जो है मजबूत उम्मीदवार होगी, चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें हैं, अगर शहबाज शरीफ मरकज़ में वज़ीर आज़म हुए तो मरियम पंजाब में होंगी, अगर मियाँ साहब हुए तो फिर मरियम बीबी पंजाब में नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन रही है छोटे मियाँ प्लस मरियम बीबी। बाकी पीटीआई आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि 8 फरवरी को शाम 7-8 बजे NA1 चित्राल से लेकर और आखिरी हल्के तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे आगे होगा, जीत जाएगा। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट लिखते हैं, जब जेल की दीवारें टूट जाएगी और जेल के जेल ताले खुल जाएंगे और खान साहब इनकलाबी के तौर पे बाहर आ रहे होंगे, वही इशारा दस्तूर और एक जश्न बरपा होगा। सानिया तैयब अर्दवान डी चौक पे आके खिताब करेंगे और जनाब पता नहीं क्या थरतलियाँ मच जाएंगी और सारा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा और खान साहब भी ऑल्दो मेंबर तो नहीं होंगे लेकिन वो एक फातेह लीडर के तौर पे आएंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये होगा कि अभी ट्रायल में थी चीज़ें, अभी खान साहब को सजाएं नहीं हुई थी, खान साहब डट के खड़े थे, चीज़ें नज़र आ रही थी कि इलेक्शन में जाना है, कुछ चीज़ 19-20 हो सकती है। बल्ला भी उस टाइम था, फिर बल्ला चला गया, एक एक करके चीज़ें गई ना। लेकिन हर एक चीज़ गई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगली उम्मीद लगा ली। अब आखिरी उम्मीद मैंने आपको बता दें कि 8 फरवरी है उनकी। 8 फरवरी को चीज़ें पूरी नहीं होगी, 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है, 14 साल, 10 साल, 7 साल। तो उसके बाद जो बानी वीटियाँ हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो जेल में बैठ के फिर सोचेंगे कि अब कुछ करना चाहिए। तो फिर वो जो डील देने वाले हैं, डील करने वाले हैं और ढील देने वाले हैं, वो डील के ज़रिए ढील देंगे। तो हो सकता है जिस तरह मियाँ साहब बाहर गए थे, खान साहब बाहर चले जाए, बाहर नहीं जाएँ तो बनी गाला शिफ्ट हो जाए, बनी गाला शिफ्ट होकर ज़रा थोड़ा सा कहें कि चलें आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा अगली बारी का इंतज़ार कर लेते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ उनको करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है, या तो फिर उनको मुसलसल जिस तरह वो एक बाहौसला शख्सियत है, उनके बारे में इतना भी नहीं कहा जा रहा था कि इतना टाइम वो जेल में काटेंगे, लेकिन उन्होंने चले काट लिया। लेकिन आगे एक लंबा अरसा कैसे काटेंगे, ये एक सवालिया निशान है। क्या वो इसके लिए तैयार है कि वो अगले 2-4-5 साल जेल में गुजार ले? क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है वो तो हम देखिए कम से कम 2-4 साल तो चलेगा ना। ये तो हमारी हिस्ट्री है, इतनी भी हम बुरे नहीं है कि हम इतनी जल्दी जो है वज़ीर आज़म को भगा दें, हुकूमतें ख़त्म कर दें। कम से कम 3-1 साल तो हनीमून पीरियड होता है, जब हमने मुस्बत रिपोर्टिंग भी करनी होती है, जब हमने सब बताना होता है कि दूध की नहरें बह रही हैं और ये बताना होता है पिछली गवर्नमेंट ये कर गई थी, अब हम ठीक कर रहे हैं। तो ये हनीमून पीरियड तरह ये 3-1 साल का गुजर जाता है हमारे यहाँ। इतना भी सिस्टम हमारा गंदा नहीं, इतनी भी अभी हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वह कमज़ोर नहीं है। तो लिहाजा वो 3-1 साल 2.5 साल क्या खान साहब अडयाला जेल रह लेंगे? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो उसका यही होगा कि फिर कोई ना कोई डील या एक्सेप्ट करनी होगी जिसके ज़रिए ढील मिलेगी और खान साहब को कोई ना कोई दायमे जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा चलेगा। और अभी जो अदारा है उसके जो साहब हैं उनको भी टाइम पड़ा है, फिर आगे उनको एक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, जो अब एक रवायत चली आ रही है। तो लिहाजा भी सिस्टम फौरी तौर पर खान साहब को कोई स्पेस नहीं देगा कि खान साहब कहीं आए और आकर वो बैठ जाए और अपना रोल प्ले करें या आज़ादाना तरीके से चीज़ों को चला सके या सियासत कर सके। आगे वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी कि जो गवर्नमेंट आए उसको 2-2.5 साल 3 साल सुकून से देखने दिया जाए। अब उसमें कौन होता है? उसमें अगर तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे और बिलावल भुट्टो पुरानी तनख्वाह पर वज़ीर ख़ारजा होंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी पुरसकून तरीके से चलेंगी। और यही PDM2 जो है पिक्चर में दिखाई दे रही है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा हुआ है इस टाइम उनको रोकने के लिए, उनके कैंडिडेट्स को प्रेशराइज करने के लिए। इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, उसकी जितनी भी जो है उसको कंडेम किया जाए गलत है। हाथ पाँव बांध कर आप उनको इलेक्शन में फेंक रहे हैं और फिर भी वो अगर हाथ पाँव हिला रहे हैं और आप उसके ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं, उनको हाथ पाँव हिलाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, जिसकी रिटेलिएशन हमने करक में देखी कि किस तरह से पुलिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों ने गुस्सा निकाला।
अब इसको आप एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, पीटीआई के कारकुनों का हमला, ये पुलिस के ऊपर हमला नहीं है, पुलिस ज्यादती कर रही है। डेफिनेटली लोग रिटेलिएशन करेंगे, गम और गुस्सा है, बल्ला ले लिया आपने, उनके लीडर को जेल में डाला हुआ है, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाने की जगह नहीं छोड़ी आपने, क्या लोग गुस्सा नहीं करेंगे? और ये गुस्सा सिर्फ आप अभी ये 2 दिन बाद मजीद भी देखेंगे। अगर ये चीज़ें ऐसी रही तो शायद 8 फरवरी को दोबारा इसी तरह हम देखें कि चीज़ें हो रही हो। ऑल दो इंटरनेट बंद करने की बलोचिस्तान में आपने बादशाह कर ली है, शायद पंजाब में भी कुछ जगहों पे हो जाए सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन आप कितना अर्सा इस इंफॉर्मेशन को रोक पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना, और चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ड्यू स्पेस चले, आपने जो करना था कर लिया। अब जो ड्यू स्पेस है इलेक्शन प्रोसेस के दिन की, एक दिन पहले दूसरे दिन बाद, यानी पोलिंग एजेंट, जैसे हरीपुर में उमर अयूब साहब रो रहे हैं, जो उनके वहाँ पे सेक्रेटरी थे जिला के, उनको उठाया हुआ पता ही नहीं किधर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पोलिंग एजेंट है बेचारे वो छुपते फिर रहे हैं, मुतवक्का पोलिंग एजेंट वो छुपते फिर रहे हैं, मतलब कैंडिडेट के जो क्लोज लोग हैं वो छुपते फिर रहे हैं कि कहीं हमें उठा ना लिया जाए बिफोर इलेक्शन। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी तो उसकी रिटेलिएशन डेफिनेटली आएगी, और उसको फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको आप फिर 9 फरवरी का नाम दे सकते हैं, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे इसका जवाब तो फिर कोई ना कोई तो देगा ना। थैंक यू सो मच।